अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। आज की मेरी वीडियो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट हैरेसमेंट। आप सब जैसा कि जानते हैं कि हमारे कंट्री में, जैसे कि हमारे पंजाब में क्या कंडीशंस चल रही हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। इतना कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, इसके जो भी इसका ज़िम्मेदार है वो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट है। हाँ, हम सड़कों पर नहीं निकल सकते, लेकिन हम अपनी माँओं, बहनों और भाइयों के लिए इतना तो कर सकते हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं। हाँ, मैं अपनी गवर्नमेंट को अच्छा इसलिए नहीं समझ रही कि जैसे कि ज़ैनब कत्ल केस और भी 16-16, 17 साल की बच्ची के साथ रेप, अगर इन हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए ये चौराहे पे ला के उन जानवरों को फांसी के फंदे तक पहुंचाते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारी प्यारी न्यारी गवर्नमेंट जो हमारे लिए स्कॉलरशिप्स तैयार की, जिन्होंने हमें हमारे स्कूलों में जाके हमारे छोटे छोटे बच्चों को दूध के डिब्बे प्रोवाइड किए, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। हमें सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट हैरेसमेंट। आप हमारे लिए इतना कर दें वो काफ़ी है, क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद आपसे नहीं रख सकते, और इंसाफ बेशक अल्लाह ताला देने वाला है, हम इंसानों से तवक्को नहीं रखते। और मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, इनसे इंसाफ नहीं मांगे, क्योंकि ये आपको नहीं देंगे। अगर हमारी हुकूमत इन दरिंदों और जानवरों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले लेती, तब ही जब हमारे माँओं के छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। रिक्वेस्ट है उन सब बच्चों के माँ बाप से जो इस हिमानगी का शिकार हुए, आप इंसाफ नहीं मांगे, ये इंसाफ आपको दे ही नहीं सकते, इनकी औकात ही नहीं है। आप इंसाफ मांगे तो सिर्फ अल्लाह ताला से, उम्मीद रखे तो सिर्फ उससे। हम सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों की हिफाजत करें। इस वाक़यात के बाद जो आज बच्चे प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकले हैं, उनमें से कितने बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे? उनका क्या कसूर होगा? रहम किसी को नहीं आएगा, तरस किसी को नहीं आएगा। पास्ट में भी और आज प्रेजेंट में भी वही हो रहा है जो पहले औरतों के साथ होता था। जुल्म और ज़्यादती का शिकार सिर्फ औरतें ही होती हैं। क्यों? इनका कसूर सिर्फ ये है कि हम सिर्फ औरतें, हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हम औरतें हैं। लेकिन आप ये भी देखें, औरत नहीं होगी तो आपकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, और जो औरतों के मामले से अल्लाह ताला से नहीं डरेगा, उसका हाल तो जो होगा वो तो उसका ज़िम्मेदार खुद ही होगा। लेकिन औरतों के मामले से अल्लाह ताला से डरना चाहिए। लेकिन आज कल के ज़माने में, आजकल के दरिंदे जो जानवर हैं, उनके दिल में कोई खौफ डर है ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि क़यामत भी आनी है, उन्हें पता ही नहीं है कि अगले जहान में हमने जाना है, जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले होने हैं। तो इसीलिए हम शायद सब्र ही कर सकते हैं, और अपनी प्रोटेक्शन हम खुद ही कर सकती हैं। ऐसे वाक़यात को कम कर सकते हैं। हमारे बस में नहीं, लेकिन हमारी हुकूमत के बस में है, अगर वो करना चाहे तो। बात वहीं पे आ जाती है कि अगर वो चाहें तो, अगर वो हर मामले को दबा देंगे, हर मामले को वो 15 दिन बाद, 16 दिन बाद, 20 दिन बाद रफ़ा दफ़ा करके उस केस को ख़त्म कर डालेंगे, तो कल भी हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही होंगे, हमारा फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। हमारी जितनी भी बेटियां हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, उन सब के माँ बाप से, भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ़ डिफ़ेंस को प्रेफर करें। आप अपनी बेटियों को सेल्फ़ डिफ़ेंस की क्लासेस लेने के लिए भेजा करें, ताकि कोई तो उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। और मैं इसको प्रेफर करती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी इस चीज़ को प्रेफर करें। बेशक हमारे अल्लाह ताला ने हमसे वादे किए हुए हैं कुरान पाक में, हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा किया है। जितनी मुश्किलें हम पर आ रही हैं, इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए आसानियाँ ही आएंगी, और उम्मीद रखनी चाहिए। वो हमारी ताकत और जान से ज़्यादा हमें तकलीफ़ नहीं देगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब बेटियों की, माँओं बहनों की इज़्ज़तों को महफूज रखे, क्योंकि वही महफूज रख सकता है, उसके सिवा कोई भी नहीं। और वही हमारी हिफाजत फरमाए, और हम सबको हिदायत दे, और उन जानवरों और दरिंदों को भी हिदायत दे
जिन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और हमारी हुकूमत को भी सबसे बढ़कर हदायत दे जो कि हमारे लिए ऐसे हालात पैदा होते हैं और वो उनके लिए हमारे लिए प्रोटेक्शन करें। हम यही चाहते हैं, हमारी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है उनसे, सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए अच्छा निज़ाम बनाएं, ताकि हम अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में, अगर हम बाहर भी जाना चाहें तो हम अपने आप को और प्रोटेक्शन हम फील करें। लौट के जब वो घर ना गई होगी, एक क़यामत सी गुज़र गई होगी, रात पे होल भेड़ियों का गोल, अकेली थी डर गई होगी, ना कोई आदमज़ात, दूर तक जब नज़र गई होगी, गैर का हाथ जब बड़ा होगा, जीते जी वो तो मर गई होगी, अपने तन को जला के वो गैरत से ज़ख्म वो दिल के भर गई होगी, बिनते हवा जो मांगती है कफन, सर से चादर उतर गई होगी। खुदा उन सुलगते होंठों की दुआ क्या बेअसर गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।